नाज़रीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई आज हमारे मेहमान जो हैं वो शख्स हैं कि जब सिंध असेंबली में शोर की आवाज़ आती है तो सब कहते हैं कि वो ही होंगे। बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन करते हैं जब से ऑपोजिशन में आए हैं। पहले किसी और पार्टी में थे मगर अब ही इज़ अ मेंबर ऑफ PTI और सिर्फ मेंबर नहीं, बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं। खूब शोर मचाते हैं, पीपल्स पार्टी से खूब झगड़ा इनका लगा रहता है। आज पूछेंगे कि ऐसी क्या ख़ास वजह है जो हर वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाती हूँ ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपसे मिलने का बड़ा शौक था, आपको टीवी पे हमेशा देखते रहते हैं। मौजूद है आपके लिए। आ जाएं। अपना ही घर समझे। बिल्कुल आइए प्लीज। भाई वाह क्या बात है, खाली मैं नहीं बल्कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो हलीम आदिल शेख के घर पर मौजूद है और गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं, हम सब हो गए हैं अब, है ना? वाह माशाल्लाह। भाई आप लोग भी देखिए, गार्डनिंग करने का शौक है आपको? हल्का फुल्का है। अरे वाह। अच्छा मुझे जो है वो गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है और ग्रीनरी तो प्रमोट भी करती PTI। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पूरे मुल्क में प्रमोट करते हैं, है ना? क्या बात है। परिंदे? जी परिंदे भी कभी कभी इनके साथ भी कुछ टाइम गुजार, और तो इतना मिलता नहीं कि जाके बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए घर के अंदर ही मौजूद हैं और सारे शौक एक ही पिंजरे के अंदर पूरे किए जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम घर के अंदर मौजूद है? नहीं, मैंने कहा इस वक्त घर के अंदर इन्हीं से सब ज्यादा जानवर इकट्ठे करके जो है वो इधर ही इनसे देखा जा सकता है। बाकी तो हमारे बच्चों का शौक है माशाल्लाह। अच्छा ये बच्चों का शौक जी है। जी जी जी। ओके, तो आप कभी इनको खाना वाना खिलाते हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इनके नाम कुछ पता है आपको, ये कौन कौन से हैं ब्रीड? वो सुरखाब है। अच्छा मोटे मोटे नाम पता है। ये हरियल है, ये तो कबूतर ही है। क्या बात है, क्या बात है। तोतों में ये फाख्ता। तो आपकी क्या हॉबीज हैं? हॉबीज हुआ करती थी बहुत सारी, स्पोर्ट्स भी थी, बर्ड्स का भी शौक़ था, लेकिन अब काफ़ी अरसे दराज से यही होती है हॉबी के बस कुछ कर जाएं जिस वक्त है, किसी के लिए बस कुछ कर गुजरो। अच्छा। और उसी में बहुत सारी हॉबीज़ थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता गेम्स और सारे शौक़ वक्त के साथ साथ। गेमिंग का शौक था आपको? हाँ, कौन सी गेम खेलते थे? काउंटर स्ट्राइक? नहीं, हम तो उस वाले नहीं थे, हम तो क्रिकेट वाले थे। क्रिकेट वाले? तो क्या बैट्समैन यस, हल्की फुल्की जो थी, लेकिन था सही। आहिस्ता आहिस्ता बस बर्ड्स का बहुत ज़्यादा शौक था, लाइफ स्टॉक का शौक था। अब तो गली में क्रिकेट भी नहीं खेलते बच्चे। हाँ खेलते हैं, जिन्होंने खेलना होता है वो खेलते हैं। कोई नहीं कहते रोक सको तो रोक लो, उनको कोई नहीं रोक सकता। रोक सको तो रोक लो। जिसका रमजान शरीफ नहीं देखते आप? हाँ, बिल्कुल। शहरी में लगता है कि हर गली में स्टेडियम होता है। रमजान की तो ब्यूटी है। हर गली में स्टेडियम होता है। आप बड़ा खुल के बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं, सोच के बोलते हैं? जो दिल में होता है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। हाँ, बगैर सोचे। जब आप कह रही हैं कि दिल से बोलते हैं तो बस फिर जो दिल में है वो बोलो। तो इससे तो बड़ा नुकसान भी हो जाता है कभी। नुकसान बहुत अक्सर होता है। हाँ, अक्सर होता है। और कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, कुछ सानू मरंदा शौक दी, कुछ क्या पिंड दे लोग भी पढ़े सन। कहती है कि अब जब आप दिल से बोलते हैं तो फिर आपको सच बोलते हैं, और सच कड़वा होता है, सच बर्दाश्त नहीं होता है, सच कोई सुनना पसंद नहीं करता है। अच्छा सच भी जब इंसान बोलता है, जब ये आदत जो डालता है, ये झूठ बोल के नुकसान उठाने के बाद डालता है। हाँ? मैं नहीं समझता। बस दिल में अगर जो दिल में वो बोल दो तो सच ही होता है। अच्छा। अगर आप प्लान करेंगे आज क्या बोलना है, आज कैसे बोलना है। पिछले दिनों एक शो में एक साहब थे मेरे साथ, उन्होंने पूरा उन्होंने ना दुरूद शरीफ पढ़ा। हाँ। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरन एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। आए हाय। तो मैंने कहा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते अब इससे। तो इसलिए बात यह है कि आप दिल से बोलते रहें, और मैं कहता हूँ कि आप दिल से बोलते हैं अल्लाह भी साथ होता है आपके। तो आपको टीवी एंकर बनने का शौक था कभी? कोई प्रेजेंटर या फेमस? हमने सुना है कि बड़ा आपको जो है आप बड़े शौक से टीवी पर आते हैं। देखिए जी, बुलाते हैं लोग शौक से तो हम चले जाते हैं। हाँ। और इसका मेरे शौक का अंदाज़ा लगाइए, काफ़ी अरसे से आपसे हमारी कोऑर्डिनेशन थी लेकिन बन नहीं पा रही थी। हाँ। तो बस चलाते हैं, चूँकि बात तो रखनी होती है ना, अपनी बात पहुँचानी होती है ना, हमें लोगों को हमसे उम्मीदें हैं वो लेके जानी होती है, तो जब बुलाते हैं। लेकिन वैसे शौक था कि फेमस हो जाऊँ, सेलिब्रिटी या? ये शौक नहीं था कभी, वो ये था कि कुछ ऐसा कर जाऊँ लोग भी याद रखें, कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोगों के दिलों में चला जाऊँ, मतलब लोगों के दिल में चला जाऊँ, जहन में बेशक हो ना हो, दिल में चला जाऊँ, वो शौक था। अल्लाह ताला ने वो पूरा किया है कि अब लोग ये ज़रूर सोचते हैं, अरे सिंध में कुछ भी हो जाए ना, एक फेसबुक पे शुरू हो जाता है, किधर हो। अरे सिंध की बात रुक जा जल्दी से, इससे पहले कि सिंध की बात शुरू हो जाए। एहसन साहब, मोहसिन और एहसन हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आ जाओ। एहसन साहब और मोहसिन साहब जबरदस्त सिलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। क्या? ये एक बैट अभी दिखाएंगे आपको। ये बैट के ऊपर इन्होंने
बैट बच्चों को देते हैं। बताओ क्या करते हैं, और वो मैसेज जो है बैट के जरिए घरों में बच्चों के जरिए, बच्चों को तो कोई नहीं रोक सकता, वो जाके अपनी अम्मी को भी दिखाएंगे, दादी को भी दिखाएंगे, फुप्पी को भी दिखाएंगे, बहन को भी दिखाएंगे। तो जबरदस्त इन्होंने नई कैंपेन लॉन्च की और आजकल डेली बेसिस पे उस बस के अंदर चढ़ के बैट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बस के अंदर चढ़ के बैट, क्या आइडिया है ये हमारे ऐसे ही हम लेकर आए थे, प्लास्टिक के बल्ले होते हैं। हमने सोचा कि आखिर बच्चों में जाके बांट कर आए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लोग, बूढ़ी अम्मा, सब अपने कोई बच्चे भाई के लिए बैट लेके जा रहे हैं, कोई बच्चों के लिए, बच्चे खुद अपने लिए लेके जा रहे हैं, 3-3 4-4 बैट लेके जा रहे हैं, ऐसे बल्ले बांट रहे हैं। तो बैट का कैसे आइडिया आया? बैट का हमें ऐसी शौक, मतलब पैम्फलेट्स में वो हम जाते थे, पैम्फलेट में मज़ा नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए, वो बच्चे क्या करेंगे पैम्फलेट्स का, तो फिर हमने सोचा बच्चों के लिए कोई नई चीज़ लेकर। अच्छा, तो आप लोगों में से किसको सियासत में जाने का शौक है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरी बहन को है, मेरी बड़ी बहन है। अरे वाह, हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं आज? जी, उनसे कराएंगे। ओके, वाह क्या बात है। तो आपको नहीं बनना सियासतदान? ये तो बने बनाए हैं, इनको तो ज्यादा ही शौक है माशाल्लाह। ही इज वेरी एक्टिव। और ये वो हैं बच्चे जो, ये इनकी बहन, ये थर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं माशाल्लाह, कौन हल्के में काम कर रहे हैं। अब हमारे PS88 कलेक्शन आजकल तो बच्चे जो है वो मोबाइल टैबलेट पे ही लगे रहते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। इनको आप देखिए ग्राउंड के ऊपर होते हैं। अच्छा, अब्बा से कैसी दोस्ती है? बस अब्बा और मेरे शौक एक जैसे हैं, इनको भी परिंदों का शौक, मुझे भी परिंदों का शौक है। वाह, ये दिखाएं भाई, ये लेकर आ गए जी, ये स्टाइल आ गया भाई, वाह। ये देखें जी, ये कैंडिडेट है और ये क्रिकेट खेलोगे मेरे साथ? हाँ, खेलोगे मेरे साथ क्रिकेट? बॉलर हो या बैट्समैन हो? बैट्समैन। अब्बा भी बैट्समैन, बेटा भी बैट्समैन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पीटीआई की सबसे अच्छी बात क्या है? पीटीआई की सबसे अच्छी बात है कि नए फेसेस लेकर आ रही है, नए लोग लेकर आ रही है। और सबसे बुरी बात क्या है? पीटीआई की सबसे बुरी बात सियासतदान। बेटा, सवाल का जवाब देना सीखो अब्बा से। चलो अंदर चल के मैं आप लोगों से सबसे सवाल करूं। बाय द वे, रियली नाइस गार्डन। मुझे, आप लोग गार्डनिंग करते हो? पौधे उगाने चाहिए, बच्चों को सिखाओ। जानवर तो बताओ कौन कौन से हैं, तोतों का तो नाम बताओ यार मोहसिन। हाँ, जाके आगे जाके बताओ ना, बताओ ना। अब्बा को तो याद भी नहीं थे परिंदों के नाम, जल्दी बताओ। वाह क्या बात है। चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं। बॉल है आपके पास? बॉल लेके आओ, जब तक मैं आपके अब्बा का थोड़ा इंटरव्यू करती हूँ। ठीक है, आ जाए, चलते हैं। आइए आइए। आप पूछ रहे थे ना बल्ले का फायदा क्या है? जी, बल्ले का फायदा ये होता है, जिसको हाथ में दो घर तक चला जाता है। आपके हाथ में दिया और बल्ला जो है मैं आपके घर तक आ गई। बल्ले वाले के घर तक आ गए। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा घर है आपका। थैंक यू सो मच। अरे वाह, शुक्रिया। अब मैं ये बल्ला छोड़ देती हूँ, है ना। भाई बल्ला तो यहाँ पर रख दिया, लेकिन मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैच अभी बाकी है ना। घर आपका माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। आपको इसको, घर को सजाने का भी शौक है? कुछ इंटरेस्ट लेते हैं या सब कुछ घर वाले ही करते हैं? मेरा ख्याल है ये घर वाले ही करते हैं, सारा कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको देख के खुश होने का इंटरेस्ट ज़रूर है। खूब आपके घर पे डिनर्स और दावतें होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं। आप हमेशा कराची में ही रहते रहे हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई, किस तरह का माहौल था घर में, क्या बनना चाहते थे? कि हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, लाजिम बात है कि वालिदैन का बड़ा मेन तो वही होते हैं, हमें बनाने वाले, हमें सिखाने वाले। पैदा कहाँ हुए थे आप? हमें चलाने वाले। मैं अंदरून सिंध, मेरी पर पैदाइश हुई थी। 79 में हम शिफ्ट हो गए थे यहाँ। ओके। और मैं 2 वाक़यात बताना चाहूँगा, एक अपनी अम्मी का, हाँ जी, और एक अपने अब्बू का। अच्छा। 2 दफ़ा बचपन में 2 ही दफ़ा पिटाई हुई और दोनों पिटाइयों ने ठीक कर दिया। ओए होए। एक दफ़ा हम दादू में थे, तो मैं ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बर्ड्स का शौक़ था, तो किसी ने बताया कि जी एक वो फाख्ता का बच्चा वहाँ इतनी दूर है, घूम रहा है उसको। तो मैं कुछ वहाँ के इलाके के बच्चों के साथ वहाँ चला गया। तो मुझे जिस टाइम पे मुझे घर वापस आना था, तो मुझे देर हो गई। तो मुझे याद है कि एक ही दफ़ा मुझे अपनी वालिदा की तरफ से पिटाई याद है, और उसके बाद टाइम का एहसास हो गया और बहुत सारी चीज़ों का उसके बाद थ्रू हुआ। और एक और चीज़, वो 82-83 की बात है, ऐसे ही हम अलीर में रहते थे, तो कुछ लोग कहने लगे कि जी वो मुहर्रम हो रहा है जी, चंदा करने चलो, चंदा करने चलो। हम छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 7th-8th का। तो बड़े बड़े भाईजान थे वो, उनके साथ हम भी चले गए जी। वो उन्होंने वैगन रोकी और उससे कहा कि जी मुहर्रम का चंदा, पता नहीं किसका, हलीम का चंदा क्या, उनके साथ वापस आके उन्होंने एक होटल पे उन पैसों से चाय पी। अच्छा, हम भी बच्चे थे उनके साथ। उसके बाद बाहर महल्ले में एक जगह बैठे हुए थे हम, तो मुझे याद है वालिद साहब आए। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में। उन्होंने उसी 15-20 बच्चों के लोगों के सामने, वो तो बड़े भी थे उसमें, उनके सामने 2 थप्पड़ लगाए, कान से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कान से पकड़ के मुझे घर में लेकर। उम्र क्या थी आपकी?
8th क्लास 9th क्लास। और उसके बाद मैं कोई 2 महीने घर से नहीं निकला, स्कूल जाता था वापस आ जाता, किस मुंह से जाऊं, और वो डिस्कनेक्ट हो गया। वो डिस्कनेक्ट ऐसा हुआ कि बस फिर वो मतलब खुश शर्म के मारे बाहर नहीं निकले, नहीं तो वो कनेक्ट बन जाता। और शायद आज ये हलीम आदिल शेख जो आपके सामने बैठा ये ना होता, शायद ये कुछ और होता, ज़मीन के नीचे होता, मुल्क से बाहर होता, जेल के अंदर होता है, कहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि वालिदैन का आज जो कुछ हूँ, हमारी अम्मी ने बहुत ज़्यादा हम आज जो हैं हमें समझाया, पढ़ाया, लिखाया, बहुत ज़्यादा हमारी चाल पे। के साथ अपने रिश्ते के, अपने बचपन के बारे में बताएं। मतलब बता रहा था कि मतलब अम्मी का ये था कि अगर चाल भी ठीक नहीं है ना तो वो उसी वक्त कैसे चल रहे हो अब्बा जान, ठीक चलो सीधे चलो, मुंह से खाने की आवाज़ आ रही है, ऐसे तो कुत्ता के मुंह से आवाज़ आती है, अम्मी का। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.